हर ऑफिस में लिखना चाहिए योगा कर्म से कौशल। इसके बाद भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। आप क्या चाहते हो? रोगी होना चाहते हो या निरोग रहना चाहते हो? हैं? स्वस्थ और निरोगी होना चाहते हो तो भगवान कहते हैं बुद्धि युक्ता मनीषिणः। मनीषिणः मनीषी, मनीषी का अर्थ सीधे विद्वान नहीं होता भला। मनीषी कहते हैं जो मन का ईशन करता है। ईशन, ईशन क्या है? ईशन माने नियोजन, शासन, है ना। जो मन का ईशन करे, जो मन पर शासन करे, जो मन पर राज्य करे, जो मन को अपने कंट्रोल में रखे, उसे मनीषी कहते हैं। वो मनीषी है। तो भगवान कहते हैं मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं। मन के गुलाम कभी भी इस योग को न कर पाएंगे। जो मनीषी लोग हैं वही बुद्धि युक्त होते हैं। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे बाबा, मन ऐसा ही होता है। मन को लगाने के लिए, मन को व्यवस्थित करने के लिए बुद्धि होती है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्लास टीचर नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हो कि बच्चे एकदम शांत और जिसका तो सीधे मेरुदंड सीधा करके बैठे रहेंगे? बोलो, बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। बैठना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब है? क्योंकि क्लास पूर्ण है ही नहीं। क्लास पूर्ण नहीं है। क्लास तब पूर्ण होगी जब विद्यार्थी भी है और अध्यापक भी है। यदि विद्यार्थी तो है, अध्यापक है ही नहीं, तो क्लास पूर्ण कहां है? ध्यान देना। इसलिए नारायण, मन को बुद्धि चाहिए, और जो मन का ईशन नहीं करेगा उसकी बुद्धि जगेगी ही नहीं, उसकी बुद्धि खड़ी ही नहीं होगी। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी ना हो तो तुम गृहस्थ कहलाओगे? हैं? बेटा ना हो तो बाप कहलाओगे? हैं? माँ कहलाएगी कोई देवी? नहीं कहलाएगी। इसी तरह से यदि मन का ईशन नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, तो उसे बुद्धि कहना भी उपयुक्त नहीं है बाबा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि है ही नहीं, उनके वश में ही नहीं है। मन वश में नहीं तो बुद्धि नहीं। अब वो सोचते हैं कि अरे हमने इतना बड़ा घोटाला किया, इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, इतना बड़ा ताना बाना करते हैं, इतने लोगों को रोज बेवकूफ़ बनाते हैं, तो हम बिना बुद्धि के बनाते हैं? अरे बाबा, वो बुद्धि तुम्हें मुबारक हो। उस बुद्धि से गीता को कुछ लेना देना नहीं है। वो बुद्धि नहीं है, वो तुम्हारे मन का ही एक स्वरूप है। तुम्हारा मन ही बुद्धि का फंक्शन करने लग जाता है। वो शुद्ध बुद्धि नहीं है, वो मन का ही एक खेल जैसा है। याद रखो। इसलिए नारायण, मनीषी होना जरूरी है। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि से जुड़े हुए मनीषी, ध्यान देना, जिनकी शुद्ध बुद्धि जागी हुई है, जो समत्व बुद्धि से युक्त हैं, निष्काम कर्म योग से युक्त हैं, जो अपनी शुद्ध बुद्धि से युक्त हैं, ऐसे मनीषिणः, मन का ईशन करने वाले, मन के ऊपर शासन करने वाले जो ज्ञानी जन हैं, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न कर्मजम फलम त्यक्त्वा,
कर्म से जो फल उत्पन्न होता है, त्यक्ता माने उसके प्रति आसक्ति छोड़कर, कर्मजम फलम त्यक्ता, कर्म से उत्पन्न फल की आसक्ति छोड़कर, और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को प्राप्त होते हैं। अनामय माने कोई रोग उनमें नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, वो स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ माने सच्चा स्वा, स्वस्थ माने क्या होता है? स्वा में स्थित होना। तो जो सच्चा स्वा है, उस सच्चे स्वा में वो स्थित होते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि स्वस्थ, स्वा में स्थित होना, हमारा शरीर जब जहां जैसे जो करना चाहिए वैसे कर रहा है, तो इसका मतलब स्वस्थ है। इसका मतलब हमारे शरीर की वो मशीनरी अपनी जगह स्थित होकर अपना ठीक से काम कर रही है, तो हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो जैसे अंग प्रत्यंग का स्वस्थ रहना है, आंख हमारा अपनी जगह होकर देख रही है, मैं आंख से बेखबर हूं लेकिन आंख से देख रहा हूं, और यदि मेरी आंख में कुछ चला जाए, आंख में दर्द हो, तो आंख का ध्यान करना पड़ेगा। आंख में ध्यान जाएगा और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं आंख की याद बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, आंख से देखना चाहता हूं। कान की याद में नहीं रहना चाहता हूं, कान से देखना सुनना चाहता हूं। ध्यान देना, कान से सुनूं, कान से बेखबर रहेगा। यदि कान की खबर भी रखनी पड़े